Good morning, students. Today we'll start poem Granny's Tree Climbing. It has been written by Ruskin Bond. Students, this poem expresses poet's love for nature. The poem Granny's Tree Climbing tells us about his granny's passion of climbing trees. The poem also talks about tree house. Let's start. My grandmother was a genius. You would like to know why? Because she could climb trees, spreading or high. She would be up their branches in a trice. And mind you, when last she climbed a tree, she was 62. In this point, the poet tells us that his grandmother was a genius. Genius होता है having talent or skill. ठीक है, और वो कहता है आप जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि वो ट्रीज़ पर चढ़ सकती थी, चाहे वो बहुत फैले हुए हों या बहुत ऊंचे हों. क्लियर? वो ब्रांचेस पे इन अ ट्राइज मीन्स बहुत कम समय में और बहुत क्विकली वो क्या करती थी, चढ़ जाती थी. एंड माइंड यू, याद रखें, जब वो लास्ट टाइम चढ़ी थी ट्री पर तब वो 62 ईयर्स की थी. क्लियर? एवर सिंस चाइल्डहुड शी हैड दिस गिफ्ट फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट. एंड दो एज ईयर्स वेंट बाय शी वुड बी टोल्ड दैट क्लाइंबिंग ट्रीज शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रू ओल्ड. सो सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही उनके पास ये गिफ्ट था. कौन सा? ट्री पे चढ़ने का. ठीक है, वो बचपन से ही ट्रीज पे चढ़ जाती थी. ठीक, फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट, वो लिफ्ट के बजाय ट्रीज पे चढ़ना ज़्यादा पसंद करती थी, वो ज़्यादा हैप्पी हो जाती थी. हालांकि साल जो थे वो पास हो रहे थे, ठीक है, और सब उन्हें रिक्वेस्ट करते थे, उनको बताया जाएगा, ठीक है, कि पेड़ों पर चढ़ना बंद कर देना चाहिए जब कोई ओल्ड एज में पहुंच जाता है, जब कोई बूढ़ा हो जाता है. ठीक है, ठीक है, अब सब उनको वो समझा रहे थे. ठीक है, और लोग उन्हें, मतलब पोएट उन्हें कहता था कि ग्रोइंग ओल्ड मतलब जैसे बूढ़े हो रहे हैं उनको ग्रेसफुली जाना चाहिए. ग्रेसफुली मतलब विथ डिग्निटी. ठीक है, बट वो हंसते हुए कहती थी कि मैं डिसग्रेसफुली बूढ़ी हो जाऊंगी, पर मैंने पेड़ों पर चढ़ना नहीं छोड़ना. आई कैन डू इट बेटर एंड वी हैड टू एग्री. ठीक है, वो कहते हैं कि उनकी ग्रैनी कहती थी कि मैं तो अब और अच्छे से पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, और जो पोएट है वो कहता है हमें इस बात पे एग्री होना पड़ता था. शी हैड नॉट बीन अप एट वन टाइम और अनदर, कि वो पोएट कहता है कि उन्होंने कोई भी ऐसा पेड़ नहीं छोड़ा जहाँ पे वो ना चढ़े हो. एक टाइम इधर और दूसरे टाइम वो वहाँ होती थी. Having learned to climb from a loving brother when she was 6, but it was feared by all that one day she would have a terrible fall. ठीक है, कि उन्होंने ये जो स्किल थी पेड़ों पर चढ़ने की, ये उन्होंने कहाँ से सीखी थी? अपने लविंग ब्रदर से, जब वो 6 ईयर्स की थी. बट सब डरते थे. फियर्ड मतलब डरना. ठीक है, वो सब डरते थे कि एक दिन वो टेरिबल मतलब होता है बहुत डेंजरस, बहुत बुरे तरीके से वो गिरेंगी. क्योंकि 62 एज में अगर कोई पेड़ पर चढ़ेगा, आप इमेजिन कर सकते हो तो वो कैसे गिरेगा और उसको कैसे चोट आएगी. द आउटकम वॉज डिफरेंट. वाइल वी वर इन टाउन शी क्लाइंब्ड अ ट्री एंड कुड नॉट कम डाउन. ठीक है, बट इससे उल्ट रिज़ल्ट क्या निकला? आउटकम मतलब रिज़ल्ट बिल्कुल इससे डिफरेंट था. क्योंकि पोइट कहता है जब हम एक बार टाउन में थे, शहर में थे, वो पीछे से क्या ट्री में चढ़ गई और वो नीचे नहीं उतर सकी. वी वेंट टू द रेस्क्यू एंड देन द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेड आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड अ क्वाइट वीक इन बेड. ठीक है, वी वेंट टू रेस्क्यू का यहाँ पे मतलब होता है हेल्प, के पेड़ से उनको नीचे उतारा और डॉक्टर ने उनका टेम्परेचर चेक किया और उन्होंने कहा कि रिकमेंड का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना कि इनको अब क्या करना है, पूरे 1 वीक बेड पे पूरी तरीके से रेस्ट करनी है.
We sighed with relief and tucked her up well. Poor granny, for her it was like a season in hell. ठीक है, वो कहते कि हमने बहुत चैन की सांस ली, साइड विद रिलीफ, बहुत चैन की सांस ली. टक्ड हर अप वेल, उन्होंने प्रॉपरली कवर करके बेड शीट्स बिछाकर उनको बेड पर लिटा दिया. Poor granny, for her it was like a season in hell, confined to her bedroom while every breeze whispered of summer and dancing leaves. ठीक है, तो ग्रैनी के लिए ये क्या था, सीज़न इन हेल, मतलब उनके लिए ये जो लेटना बैठना वो नरक की तरह था. कन्फाइंड का मतलब होता है किसी को बंद कर देना. ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, उनको पूरा दिन जो है वो बेडरूम में रहती थी. और जो एवरी ब्रीज होती है हवा, ठीक है, जो हवा थी विस्पर्ड ऑफ समर, ठीक है, उनको समर चल रही थी, उनके कानों में जो हवा थी वो विस्पर्ड करती थी, फुसफुसाती थी. ठीक है, एंड डांसिंग लीव्स, ठीक है, डांसिंग लीव्स जो थे वो मतलब हिलते रहते थे. बट शी हेल्ड हर पीस टिल शी फेल्ट स्ट्रॉन्गर, देन सैट अप एंड सेट आई लाई हेयर नो लॉन्गर. ठीक है, फिर उन्होंने जो है शांति, अब शी हेल्ड हर पीस मतलब वो शांति से बैठी रही जब तक उन्होंने अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं की. और जैसे ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील किया वो उठी और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ और नहीं लेटूंगी. एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड टोल्ड हिम अनडॉन्टेड दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज वॉट शी वॉन्टेड. ठीक है, वो एकदम से उठी और उन्होंने जो पोइट है रस्किन बॉन्ड, उनके फादर को बुलाया. टोल्ड हिम अनडॉन्टेड का मतलब होता है बिना डरे, विद फुल करेज. ठीक है, पूरे हक से उन्होंने, जो रस्किन बॉन्ड पोइट है, उनके फादर को कहा कि मुझे ट्री बिल्कुल ऊपर, ट्री टॉप मतलब पूरे ट्री के ऊपर एक हाउस चाहिए. ठीक है, माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज़, he said, that's all right, you will have what you want dear, I will start work tonight. ठीक है, मेरे जो डैड थे, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मेरे डैड अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो बिल्कुल अच्छे से जानते थे और उन्होंने कहा ठीक है मॉम, मैं आप ऐसे ही करूँगा जैसे आपको चाहिए, मैं आज रात से ही काम शुरू करवा देता हूँ. With my expert assistance, he soon finished the chore, made her a tree house with windows and a door. तो पोइट कहता है कि मेरी असिस्टेंस, मेरी हेल्प से जो अपना काम है, चॉ मतलब काम, ठीक है, कि काम जो है वो फटाफट से फिनिश हो गया और हमने एक ट्री हाउस बना दिया विद विंडोज़ एंड अ डोर. ठीक है, तो ग्रैनी को अपना जो घर मिल गया, उसके मनपसंद जो उनको चाहिए था घर ट्री पे वो मिल गया और वो ऊपर चली गई. और पोइट कहता है कि मैं हर रोज़ ऊपर जाता हूँ उनके रूम में विद ग्लासेस एंड ट्रे और ग्लासेस के साथ मैं ऊपर जाता हूँ. शी सिट्स देयर इन अ स्ट्रेट एंड ड्रिंक्स ग्रेप जूस विद मी, अप होल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री. शी सिट्स देयर इन अ स्ट्रेट, इसका मीनिंग क्या होता है कि वो ऐसे बैठती थी कि मतलब जैसे वो महारानी हो. ठीक है, वो महारानी की तरह अपने घर पे बैठती थी और ग्रेप जूस जो है वो पोइट के साथ पीती थी. अप होल्डिंग, यहाँ पे अप होल्डिंग का मतलब होता है पूरे हक से. ठीक है, अप होल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री, वो पूरे हक से अपने न्यू घर में रहती थी. रिसाइड का मतलब रहना, वो पूरे हक से अपने ट्री हाउस में रहती थी. और रहे भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें अपना सपनों का घर मिल गया था, जहाँ पे वो चाहती थी उनको वो घर मिल गया था. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, द राइमिंग स्कीम in this poem is why, hi, you too. So it means it is A, B, B and so on. Clear? Now students, come to the glossary part. First one, in a trice, it means quickly or in a short time. बहुत जल्दी में, थोड़े समय में. in a trice. Held her one's peace, मतलब to remain quiet even if one wants to speak, मतलब चुप रहना. टू रिमेन क्वाइट, चुप रहना अगर कोई बोलना भी चाहता है. अप होल्डिंग का मतलब होता है टू डिफेंड और सपोर्ट वंस डिसीजन. ठीक है,
मतलब किसी के डिसीजन को सपोर्ट करना, उसके हक में बात करनी। आउटकम का मतलब रिजल्ट, ठीक है, क्या नतीजा निकलता है। अनडॉन्टेड मतलब स्टिल डिटर्मिन्ड और एंथुसियास्टिक डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज और फेलियर्स। इट सिंपली मीन्स के अपने काम में डटे रहना, डिटर्मिन्ड रहना, एंथुसियास्टिक विद फुल एनर्जी के साथ रहना, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज और फेलियर्स आएँ। रिसाइड इट मीन्स टू लाइक एट अ प्लेस मतलब किसी जगह पे रहना। So students, this was the poem. I hope you have understood. Thank you very much.